हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं श्री चैतन्य चरितमृत से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद के बीच की बातचीत के बारे में बात कर रहा था। तो गौरांग महाप्रभु ने राय रामानंद को पूछा, कृष्ण के बारे में बताओ। तो वही बातें चल रही थी। आगे राय रामानंद कहते हैं, वृंदावने अप्राकृत नवीन मदन काम गायत्री काम बीजेजार उपासन। अनुवाद, वृंदावन में श्री कृष्ण ही अप्राकृत नवीन मदन है। काम गायत्री और काम बीज के द्वार उनकी उपासना होती है। अनुभाष्य में श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कहते हैं, अप्राकृत वृंदावन में सब कुछ ही चिन्मय है। अप्राकृत लक्ष्मी अथवा गोपियां, कांता, परम पुरुष कृष्ण, सभी के कांत, वहाँ के वृक्ष, कल्पतरु, भूमि, चिंतामणिगण, समन्वित, पानी, अमृत, कथा, बातचीत, गाने के रूप में, चलना, नृत्य के रूप में, वंशी ही प्रिय सखी है भगवान की। चंद्र, सूर्य आदि रूपी ज्योतिर्मय पदार्थ समूह चिदानंदमय है। वह अप्राकृत चिन्मय भाव ही आस्वाद्य अथवा अनुशीलनीय है। वहाँ चिन्मय गायों के दूध से क्षीर समुद्र प्रवाहित हो रहा है। वहाँ का निमेष का आधा समय अर्थात आधा निमेष भी नित्य काल ही है, अथवा वहाँ काल वृथा ही व्यतीत होकर दूसरे काल में नहीं बदलता। इस प्रपंच में उदित वृंदावन धाम के, जिसको कुछ एक दुर्लभ कृष्ण तत्ववित्त साधु गोलोक कहकर जानते हैं, उस श्वेत द्वीप का मैं भजन करता हूँ। जड़ बुद्धि युक्त अपनी जड़ेंद्रियों के द्वारा प्राप्य और भोग्य पार्थिव ज्ञान द्वारा वृंदावन का दर्शन नहीं होता, क्योंकि अप्राकृत वृंदावन अप्राकृत कृष्ण लीला का अप्राकृत स्थान है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने द्वार रचित प्रार्थना नामक ग्रंथ में कहा है, आर कबे निताई चांद करुणा करिबे, संसार वासना मोर तुच्छ होबे। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरबो श्री वृंदावन। श्री रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति, कबे हम बुझबो श्री युगल प्रीति। अप्राकृत नवीन मदन जड़ प्राकृत और उसके विपरीत चिन्मय अथवा अप्राकृत, यद्यपि दोनों अवस्थाओं में ही काम वर्तमान है, तब भी जड़ काम काल द्वारा क्षुब्ध होता है, अर्थात प्रकटित होने के समय ही इसकी अनुभूति होती है एवं थोड़ी ही देर में यह मलिन हो जाता है और रहता नहीं है। और अप्राकृत काम नित्य नवायमान, अर्थात थोड़े काल के बाद इसकी समाप्ति नहीं होती, सदैव उज्जवल रहता है। जड़ इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा सकने वाला काम जड़ देह मनोवृत्ति एवं इंद्रिय तर्पण परायण प्रत्येक कृष्ण विमुख जीव के निसर्ग में वर्तमान है, किंतु केवल तात्कालिक है। और चिद इंद्रियों के सेव्य मदन मनमथ कृष्णचंद्र है। वे नित्य नवीन स्वयं रूप विग्रह है। काम गायत्री गायंतम त्रायते यस्मात् गायत्री त्वं ततः स्मृता। जो वस्तु गान करने वाले का त्राण रक्षा उद्धार करती है, तो गान द्वार त्राण करती है। काम गायत्री मंत्र रूप है, कृष्ण स्वरूप सार्ध 26 अक्षरतार है। तो ये जो काम गायत्री मंत्र है, मदन मोहन कृष्ण ही संबंध आदि देवता, पुष्पबाण अथवा गोविंद ही अभिधेय आदि देवता एवं अनंग तथा गोपीजन वल्लभ ही प्रयोजन आदि देवता है।
काम गायत्री अप्राकृत है। अप्राकृत अनुभूति से साधक कृष्ण की उपासना करते हैं। ब्रह्म संहिता में कृष्ण ब्रह्मा जी भी बताते हैं कि अनंतर श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि की त्रयी मूर्तिमयी गति प्रकाशित होकर स्वयंभू ब्रह्मा के मुख कमल में सहसा प्रविष्ट हो गई। पद्मयोनि ब्रह्मा ने वेणु गीत से निकली गायत्री दीक्षा प्राप्त करके आदि गुरु श्री कृष्ण द्वारा द्विज संस्कार प्राप्त किया। त्रयीमयी अर्थार्थ संबंध अभिधेय प्रयोजन विशिष्टा गायत्री के स्मरण द्वारा जागरित होकर ब्रह्मा तत्व समुद्र में निष्णात हो गए, अर्थात उन्होंने अभिज्ञता प्राप्त की एवं उसी वेदसार स्तोत्र के द्वारा केशव की सेवा करके उसकी प्रीति प्राप्त की। काम बीज क्लीन ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का 3 श्लोक। अप्राकृत काम बीज संयुक्त अप्राकृत काम गायत्री द्वारा अप्राकृत नित्य नवीन मदन मोहन विग्रह की अप्राकृत उपासना होती है। ऐसी बातें हमें समझनी चाहिए कि वृंदावन में काम गायत्री काम बीज से ही कृष्ण की उपासना होती है। आगे राय रामानंद कहते हैं, पुरुष योषित किबा स्थावर जंगम सर्व चित्ताकर्षक साक्षात मन्मथ मदन। अनुवाद, पुरुष हो या फिर स्त्री, जड़ हो या फिर चेतन, श्री कृष्ण सबके चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। यहाँ तक कि सभी के चित्त को मथित करने वाले मदन कामदेव के मन को भी मथित करके उन्मत्त बना देने वाले साक्षात मन्मथ मदन है। अमृत प्रवाह भाष्य में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, चिन्मय धाम रूपी वृंदावन में श्री कृष्ण प्रकृति से अतीत अभिनव मदन के स्वरूप में विराजमान है। मदन शब्द से सामान्यतः सभी जड़ीय कवि जो अर्थ करते हैं वह प्राकृत लौकिक जगत में मांस पिंडों को परस्पर आकर्षित करने वाला अत्यंत प्राकृत और हेय काम तत्व है। जीव ने जड़बद्ध होकर देह में आत्म अभिमान करके उस काम की अधीनता को स्वीकार किया है। कृष्ण संबंध तत्व जानने पर जीव की अप्राकृत चिन्मय अवस्था में अवस्थिति होती है। वह अवस्था 2 प्रकार की है, स्वरूपगत और वस्तुगत। तत्व की प्रतीति हो गई है, किंतु वस्तुतः अभी भी जड़ संबंध दूर नहीं हुआ। ऐसी अवस्था में चिन्मय तत्व का थोड़ा बहुत उदय होने पर स्वरूपतः वृंदावन में अवस्थिति होती है, किंतु वस्तुतः नहीं होती। स्थूल और लिंगमय जड़ तत्व के साथ कृष्ण की इच्छा से संबंध गंध रहित होने पर ही वस्तुतः वृंदावन में अवस्थिति होती है। स्वरूप अवस्थिति में साधना है, उस समय चिन्मयी काम गायत्री और चिन्मय काम बीज से कृष्ण की उपासना होती है। पुरुष अथवा स्त्री, स्थावर अथवा जंगम, सभी को ही वह सर्वचित्त आकर्षक मन्मथ स्वरूप कृष्ण आकर्षित करते हैं। काम गायत्री 24.5 अक्षर का एक विशेष वेद मंत्र। काम बीज कृष्ण की उपासना में जिस बीज का जप होता है वही। आगे राय रामानंद श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 32वें अध्याय के दूसरा श्लोक बोलते हैं, तासामावीरभूच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः।
अनुवाद श्री रासलीला में गोपियों के विच्छेद विलापों के पश्चात अचानक पीतांबरधारी वनमाली हसमुख साक्षात श्री मदन मोहन उन सब के मध्य आविर्भूत हुए। आगे राय रामानंद कहते हैं, नाना भक्तिर रसामृत नाना विध है, से सब रसामृत विषय आश्रय। अनुवाद, अनेक प्रकार के भक्तों के उनके भावों के अनुरूप अनेक रस है, उन सब रसामृत के विषय ही श्री कृष्ण और आश्रय है भक्त। अमृत प्रवाह भाष्य में श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, पूर्व में कहे गए पांच प्रकार के रसामृत की उपासना में भक्त ही उस रस के आश्रय एवं उपास्य श्री कृष्ण उस रस के विषय है। आगे श्री राय रामानंद एक श्लोक बता रहे जो भक्ति रसामृत सिंधु में एक एक और एक है। अखिल रसामृत मूर्ति ही प्रसृमर रुचिरुद्ध तारका पाली ही, कलित श्यामा ललितो राधा प्रेयान विधुर्जयति। अमृत प्रवाह भाष्य में श्री भक्तिविनोद ठाकुर इसका अनुवाद करते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि अखिल रसामृत मूर्ति वर्धनशील कांति द्वारा तारका पाली नामक दोनों सखियों को अवरुद्ध करने रोकने वाले, श्यामा एवं ललिता सखी को वश में करने वाले, राधा जी के अत्यंत प्रिय ऐसे श्री कृष्णचंद्र जय युक्त हो। तात्पर्य यह है कि जो उनका जिस रस में भी भजन क्यों न करे, श्री कृष्ण उस रसामृत की मूर्ति होने पर राधिका के रस के ही एकमात्र परम विषय है। आगे राय रामानंद कहते हैं, श्रृंगार रसराजमय मूर्तिधर अतएव आत्म पर्यंत सर्वचित्तहर। अनुवाद, श्री कृष्ण समस्त रसों के राजा श्रृंगार रस के मूर्तिमान विग्रह है, इसलिए वे सभी के चित्त की बात तो क्या अपने चित्त को भी हरने वाले हैं। अमृत प्रवाह भाष्य में श्री भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, श्रृंगार रसराज तन्मय मूर्तिधर श्री कृष्ण, इस कारण कृष्ण का श्री रूप अर्थात उनके श्री अंग की शोभा स्वयं श्री कृष्ण तक के भी चित्त का हरण करती है। आगे राय रामानंद कहते हैं, श्री गीत गोविंद के पहले अध्याय का 11वां श्लोक, विश्वेशा मनोरंजनेन जनयन नानंद इंदिवर श्रेणी श्यामल कोमलैर उपनयन अंगैर अंगोत्सवम स्वच्छंद व्रजसुंदरीभिर भीतः प्रत्यंगम आलिंगितः श्रृंगारः सखी मूर्तिमानीव मधौ मुग्धौ हरिः क्रीडति। अनुवाद, हे सखी, अंग सौंदर्य के द्वारा जगत को आनंद देते हुए एवं नील कमल के समान सुंदर कोमल कर चरणादि के द्वारा व्रजांगनाओं के हृदय में कंदर्प उत्सव का उदय कराकर ब्रज सुंदरी समूह को लेकर स्वच्छंद रूप से आलिंगन मूर्ति विशिष्ट श्रृंगार स्वरूप श्री कृष्ण वसंत ऋतु में क्रीड़ा कर रहे हैं। आगे राय रामानंद कहते हैं, लक्ष्मीकांत आदि अवतारेर हरे मन, लक्ष्मी आदि नारी गणेर करे आकर्षण। अनुवाद, श्री कृष्ण लक्ष्मीकांत संकर्षण के अवतार नारायण तथा उनके अवतारों के मन को एवं लक्ष्मी आदि नारियों को भी
आकर्षित करते हैं। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त करता हूँ, कल फिर मिलेंगे। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।